Hello everyone, welcome or welcome back to the channel Adduty once again. So as you all know that कि अभी हम लोग फिजिक्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप लोगों का जो बीएससी नर्सिंग, बीपीटी, फार्मेसी, इन सभी के जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसमें नॉर्मल आपसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अभी मैं फिजिक्स के क्वेश्चंस आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। फिजिक्स की सीरीज़ का जो फर्स्ट पार्ट का वीडियो था वो प्रीवियस में आपसे कल शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें अराउंड मैंने 20 से 25 क्वेश्चंस आप लोगों से शेयर किए थे दैट इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड आज की वीडियो में मैं उसके आगे के जो फर्दर क्वेश्चंस है वो आप लोगों से शेयर करूँगी। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, कल जब मैंने वीडियो अपलोड किया था तो किसी बच्चे का मुझे कमेंट आया दैट जो क्वेश्चंस हैं वो हिंदी में प्रैक्टिस करवाऊँ। तो मैं उसको ये बोलना चाहूँगी दैट जो भी क्वेश्चंस आते हैं आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में वो इंग्लिश में आते हैं, मतलब टोटल इंग्लिश लैंग्वेज होती है। तो बेटर होगा कि आप जो भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो या जो भी अपना स्टडी कर रहे हो वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही करो, क्योंकि बाद में आप लोगों को फिर प्रॉब्लम नहीं होगी जब आप एग्ज़ाम दोगे। अदरवाइज़ आप हिंदी में पढ़ लेते हो और इन केस आपका जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश लैंग्वेज में आता है तो फिर वहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए मैं जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों को बताती हूँ या आपको प्रैक्टिस करवाती हूँ वो सभी इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं। बाकी मैं हिंदी में एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ ताकि आप लोग ईजिली समझ सको, राइट। बिकॉज आगे चल के भी अगर आप नर्सिंग में एडमिशन लेते हो या फिर किसी भी कोर्स में एडमिशन लेते हो तो आज के टाइम पे इंग्लिश को हर जगह प्रेफरेंस दिया जा रहा है, ठीक है। तो आगे आने वाले टाइम में आप लोगों को ही आसानी रहेगी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ पे आज की वीडियो का ये फर्स्ट क्वेश्चन है दैट अ पैसेंजर स्टैंडिंग इन अ बस is thrown outwards when the bus takes a sudden turn. This happens due to। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक पैसेंजर खड़ा हुआ है बस में और बस के अचानक यानी सडन टर्न से वो जो पैसेंजर है वो आउटवर्ड थ्रो हो जाता है। ऐसा क्यों? ऑप्शन है आउटवर्ड पुल ऑन हिम, इनर्शिया ऑफ मोशन, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन एक्सेलरेशन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन मतलब होता है जो बॉडी जैसी है वो वैसे ही रहना चाहती है। तो जब बस चल रही थी, फॉर एग्जांपल यहाँ पर साइड में वो पर्सन खड़ा था गेट के पास में, तो जब बस ने सडन टर्न लिया तो बॉडी को समझ में नहीं आया, वो एज इट इज़ उसी पोजीशन में रहना चाहती थी। तो सडन टर्न की वजह से जो पर्सन है इधर ही रहना चाहता था, इसलिए वो आउटवर्ड थ्रो हो गया। सिंपल। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है when pressure is increased the melting point of ice, option R, increases, does not change, decreases, depends on the impurities in the ice. So the correct option is C, that is decreases. Normally जब melting point increase होता है तो प्रेशर भी इंक्रीज़ होता है, या बोल सकते हैं जब प्रेशर इंक्रीज़ होता है तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज़ होता है। बट क्योंकि आप लोगों को पता है हमारी जो साइंस है वो एक्सेप्शन से भरी हुई है, तो एक्सेप्शन होता है आइस के केस में जब प्रेशर इंक्रीज़ होता है तो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज़ होता है। अदर केसेस में ऐसा नहीं होगा। अगर कोई और मटेरियल या कोई और लिक्विड वगैरह है तो उस केस में अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो तो मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। बट आइस के केस में ये एक्सेप्शन होता है कि अगर आप प्रेशर इंक्रीज़ कर रहे हो तो जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डिक्रीज़ होगा, राइट। इन्वर्सली होते हैं आइस के केस में, अदर केसेस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। सो यहाँ पर आपसे बोल रहा है कि अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो आइस के केस में जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डिक्रीज होगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन नॉट ट्रेवल थ्रो। लॉन्गिट्यूडनल जो वेव्स होती हैं वो किसके थ्रू नहीं चल सकती हैं? ऑप्शंस हैं वैक्यूम, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए दैट लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती है। हमारी टू टाइप्स की वेव्स होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, second one is transverse waves. Longitudinal waves like this you can say, ये longitudinal waves हैं। एंड ट्रांसवर्स वेव्स ये होती हैं जिसमें क्रेस्ट एंड ट्रॉफ्स होते हैं, राइट। तो ये डिफरेंस है इनमें। तो इसमें ये बोल रहा है कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं वो किस में नहीं चल सकती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, दैट इज़ वैक्यूम। जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं वो वैक्यूम में नहीं चल सकती है। फॉर एग्जांपल साउंड को ट्रैवल करने के लिए कोई ना कोई मीडियम की ज़रूरत होती है, तो वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता। जबकि जो अदर जो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, फॉर एग्जांपल आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, लाइट को ले लो, तो लाइट को कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है ट्रैवल करने के लिए, तो ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है, राइट। जबकि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं एग्जाम्पल के तौर पे साउंड, ये वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती। देन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इज़ यूज टू कंट्रोल द पॉल्यूशन ऑफ। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर एक फिल्टरलेस डिवाइस होती है, तो इसका यूज़ किस में किया जाता है, किसके पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में किया जाता है? ऑप्शन हैं एयर, वाटर, नॉइस, थर्मल। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज एयर। Electrostatic precipitator is used to control the pollution of air. Next question is when two ice cubes are pressed over each other
दे यूनाइट टू फॉर्म वन क्यूब बिकॉज ऑफ। अगर हम टू आइस क्यूब्स को एक दूसरे के ऊपर रख कर प्रेस करते हैं तो वो एक आइस क्यूब में चेंज हो जाता है, ऐसा क्यों, किसकी वजह से? ऑप्शन है वंडर वॉल फोर्सेस, डाइपोल मोमेंट, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन, last is covalent attraction. So the correct option is C, that is hydrogen bond formation. Due to hydrogen bond formation ये two ice cubes one ice cube में change हो जाती है. Next question is which of the following parts of the sunlight makes the solar cooker hot? इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है या कौन सा पार्ट होता है सनलाइट का जो सोलर कुकर को गर्म करता है? ऑप्शन है अल्ट्रावायलेट रेज, रेड लाइट, इंफ्रारेड रेज, कॉस्मिक रेज. सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज इंफ्रारेड रेज. इंफ्रारेड रेज जो होती हैं सनलाइट से आने वाली, वो सोलर कुकर को हॉट करने में हेल्प करती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है द एनिमल विच यूजेस साउंड्स एज इट्स आइज. ये क्वेश्चन आई थिंक पूछा गया था 2022 में. ऑप्शन है डॉग, कैट, स्नेक, बैट. राइट, सो करेक्ट ऑप्शन आपका होगा डी, दैट इज बैट. नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्काई अपियर्स ब्लू बिकॉज ऑफ. ये क्वेश्चन भी आपका 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है. ऑप्शंस में भी चेंज हो सकते हैं बट क्वेश्चन यही था. यहाँ पर ऑप्शन है एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑन सी वाटर, emission of blue wavelength by the sun. So the correct option is B, that is scattering of light. Scattering of light की वजह से जो स्काई होता है हमें ब्लू दिखाई देता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है डायनोमो इज अ डिवाइस फॉर कन्वर्टिंग हीट एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैग्नेट एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सो इस तरह का सिमिलर क्वेश्चन भी 2022 में पूछा गया था. सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा बी, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. जो डायनेमो डिवाइस होती है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्किंग ऑफ द क्वार्ट्ज क्रिस्टल इन द वॉच इज बेस्ड ऑन. वॉच में जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है वो किस पर बेस्ड होता है, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है या किस इफेक्ट पर बेस्ड होता है? ऑप्शन है जॉनसन इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एडिशन इफेक्ट, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, दैट इज पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. रिमेंबर रखने की एक ट्रिक है दैट यहाँ पे क्वार्ट्ज में जेड आ रहा है एंड पीजो में भी जेड आ रहा है. सो जेड से जेड आप एक छोटा सा ट्रिक लर्न कर सकते हो ताकि माइंड में रहे. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है why does a big fire in the open appear to be fanned by strong winds? जब आग लगती है, ज़्यादा आग लगती है ओपन में, तो ऐसा क्यों होता है कि वो आग बढ़ती ही जाती है? ऑप्शंस है बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंट सर्कुलेशन ऑफ विंड्स ओवर एंड अक्रॉस द फायर, बिकॉज ऑफ द डस्ट पार्टिकल्स कैरीड बाय द विंड, बिकॉज ऑफ द सराउंडिंग हीटेड एयर राइजेज एंड कूल एयर रशेज इन टू क्रिएट अ फैनिंग इफेक्ट. लास्ट इज नन ऑफ दिस. सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी. क्योंकि ऐसा इसलिए होता है बिकॉज जो आसपास की जो एयर है वो भी गर्म हो जाती है और वो जो फायर है उसको बढ़ने के लिए स्पेस मिल जाता है एंड वो जो आग लगी होती है जिस भी ओपन स्पेस में फिर वो बढ़ती है ना कि कम होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑयल राइजेस अप द विक इन अ लैम्प बिकॉज. लैम्प में जो ऑयल होता है वो जो बाती होती है उसमें वो ऑयल राइज करता है, ऊपर की तरफ जाता है जब वो जलती है. तो ये किस इफेक्ट की वजह से होता है, किस फिनोमेना की वजह से होता है? ऑप्शन है ऑयल इज़ वेरी लाइट, ऑफ द डिफ्यूजन ऑफ ऑयल थ्रू द विक, ऑफ द सरफेस टेंशन फिनोमेना, ऑफ द कैपिलरी एक्शन फिनोमेना. सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, दैट इज कैपिलरी एक्शन फिनोमेना. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द एटमॉस्फेयर अल्ट्रावायलेट रेज आर एब्जॉर्ब्ड बाय. एटमॉस्फेयर में जो यूवी रेज होती हैं वो किसके द्वारा एब्जॉर्व की जाती हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ओजोन, हीलियम. सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज ओजोन. ओजोन जो होती है, ओजोन जो लेयर होती है वो हमारी यूवी रेज को क्या करती है, एब्जॉर्व करती है. इसीलिए बोलते हैं ओजोन लेयर का होना बहुत ही ज़रूरी है एटमॉस्फेयर में. बट नाउ अ डेज जो हमारी ओजोन लेयर है वो डिप्लीट होती जा रही है जिसकी वजह से जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो डायरेक्ट अर्थ में आ पा रही हैं एंड उसकी वजह से बहुत सारे हमको साइड इफेक्ट्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रायोजेनिक इंजन्स आर यूज्ड. इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें क्रायोजेनिक इंजन्स यूज़ किए जाते हैं? सो सबसे पहले तो क्रायोजेनिक इंजन होता क्या है? क्रायोजेनिक वर्ड मतलब होता है टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ मटीरियल्स या पार्टिकल्स. जो भी हम मटीरियल यूज़ कर रहे हैं एज अ फ्यूल के तौर पे उसका बिहेवियर क्या है, लो टेम्परेचर पे हम स्टडी करते हैं उसका, अराउंड -150 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, तो ऐसे मटीरियल्स का लो टेम्परेचर पे बिहेवियर को स्टडी करना ये क्रायोजेनिक होता है. क्रायोजेनिक वर्ड यही होता है. तो क्रायोजेनिक इंजन्स का हम किस में यूज़ करते हैं? ऑप्शंस आर फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर्स, सबमराइन प्रोपल्शंस, रॉकेट्स, रिसर्चेस इन सुपर कंडक्टिविटी. सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज रॉकेट्स. रॉकेट्स में हम क्रायोजेनिक इंजन्स का यूज़ करते हैं.
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रोपाउंडेड द पॉसिबिलिटी ऑफ प्लेसिंग कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स इन जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट फॉर द फर्स्ट टाइम? किसने कम्युनिकेशन सैटेलाइट प्लेस किया था जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में फर्स्ट टाइम? तो ऑप्शन है एडविन पी हबल, विलियम हर्शल, आर्थर सी क्लार्के, पियर लैप्लेस। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज आर्थर सी क्लार्के। जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट का मतलब होता है ऐसे ऑर्बिट जो अर्थ से एक मतलब डिस्टेंस पे फिक्स होते हैं और इनका जो ऑर्बिटल जो पीरियड होता है वो अर्थ के ऑर्बिट पीरियड से मैच करता है, यानी कि 24 आवर्स में इनका जो एक राउंड है वो कंप्लीट हो जाता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, द एनर्जी इमिटेड बाय द सन इज ड्यू टू, ऑप्शन है केमिकल रिएक्शन, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड ऑल ऑफ द अबव। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से जो सन की लाइट होती है वो इमिट होती है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो एंड यहाँ पर मैंने आप लोगों से कुछ क्वेश्चन शेयर किए। अभी आगे आने वाले वीडियोज़ में इसी सीरीज़ को मैं कंटिन्यू करूँगी। मैं अभी आप लोगों से फिजिक्स केमिस्ट्री के वीडियोज़ भी शेयर करूँगी। एंड अगर मेरे एक्सप्लेनेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है या किसी को लग रहा है मैं फास्ट समझा रही हूँ या कुछ लैग कर रही हूँ कहीं पे, तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो कि ऐसा प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं उसको इम्प्रूव करूँगी। Because I am not that much perfect in teaching, I am also a student, so I am trying my best to give you my best. Okay, so कोई भी इशू होता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। as soon as possible मैं रिप्लाई करने का ट्राई करूँगी। So all the best everyone, have a good day. It's the new wave, turn it up, I'm in the backseat chilling with your girl, what's up? She wanna talk all day, but I'm not in the mood. I'm trying to dance all night, I got something to do. I make hits for the people at home in their rooms, looking for a reason to get out of it soon. Found me on the internet just making some moves. Now I'm going up, CNN on the news. She gon' shake, shake, shake like a bottle, she popped that, I'm off that.